नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए, और वो भी आपके मैथ का होने वाले हैं जो 18 फरवरी को जो मैथ के एग्जाम देने वाले हैं। जितने छात्र एवं छात्र हैं उन सभी के लिए यहाँ पे त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ गया हूँ। और आप सभी को पता ही होगा त्रिकोणमिति से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर मैथ में अगर पूरे चैप्टर से बात करें तो सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है। तो इसी कारण त्रिकोणमिति से आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे तरीका से समझ लीजिए या फिर प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आप सभी के पास उतना टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है ना। चाहे वह प्रथम पाली हो या फिर वह द्वितीय पाली हो, ठीक है ना, सबके लिए यहाँ पे होने वाला है मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सारे प्रश्न को आप सभी देखते चलेंगे और सारे प्रश्न को आप सभी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से मैं क्लास को शुरू करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन 30 डिग्री और प्लस में कोस 30 डिग्री और माइनस में है साइन 60 डिग्री और प्लस में कोस 60 डिग्री। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सभी का जो है ना जितना जितना मान होता है उसको यहाँ पे बैठाना है। जैसे साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 होता है। उसके बाद प्लस में कोस 30 डिग्री बराबर होता है √3 और बटा को होता है 2। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। उसके बाद प्लस में कोस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो एक चीज देखेंगे दोस्तों, जितना इधर प्लस में है उधर इतना यहाँ पे माइनस में है, ठीक है ना। मतलब इतना जितना प्लस में है उतना यहाँ पे माइनस में है, यानी कि ये कट के जो है ना क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 0 राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ से कट के यहाँ पे बिल्कुल 0 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 0। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया तो आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न है कि इस निम्नलिखित में किसका मान जो है ना से 1 के बराबर है। तो बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित में जो है ना से किसका मान जो है ना से 1 के बराबर होंगे। तो देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, अगर हम इसको निकालते हैं, यहाँ पर देखेंगे साइन 45, तो साइन 45 बराबर होता है 1/√2 होता है, और गुना में 1, ठीक है, 1 है तो 1। उसके बाद कोस 45 भी होता है 1/√2। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ऊपर में भी गुना में और नीचा में भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा सिर्फ क्या हो जाए, तो यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ 1 बचा है। और आपको बोला था किसका मान 1 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। यानी कि डी को हम लोग सॉल्व किए तो 1 के बराबर में आ गया, ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 2 नंबर भी क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप सभी एक बार लिखेंगे यस सर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, टेन 30 डिग्री बराबर कितना होता है। तो देखिए काफ़ी सिंपल काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और आप सभी को पता होना चाहिए। तो टेन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 होता है। क्या हो दोस्तों, तो 1/√3 होता है, तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है कि कोस 60 डिग्री बराबर जो है ना क्या होता है। अब आपको बताना है कोस 60 डिग्री का मान जो है ना क्या होता है। आपको याद होना चाहिए कोस 60 डिग्री का मान जो है ना 1/2 होता है। क्या होता है दोस्तों, 1/2 होता है, तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव को आप सभी रिवाइजिंग करेंगे और आप सभी को पता होना चाहिए त्रिकोणमिति में से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th में, ठीक है ना। कहीं से अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा पूछता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है कि इसे साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस में टेन स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए साइन 90 का मान होता है 1, जब इसको आप स्क्वायर लगाइएगा, माइनस टेन 45 डिग्री बराबर होता है 1, फिर इसको स्क्वायर लगाना है, जब इसको 1 करिएगा तो 1 और माइनस में आ जाएगा 1, यानी कि 1 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन यहाँ से आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। करा कि इसे यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो। देखिए दोस्तों यहाँ पे अल्फा का भी मान और बीटा का भी मान कितना 60 डिग्री दे रखा है, तो कोस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कोस हम वैसे ही रखेंगे, ठीक है ना। अल्फा का मान कितना है तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री और माइनस फिर बीटा भी 60 डिग्री, तो हो जाएगा कितना कोस 0 डिग्री। अब आप सभी को कोस 0 डिग्री का मान बताना है दोस्तों, ठीक है। तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप सभी को याद रखना है कोस 0 डिग्री का मान जो है ना 1 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि कोस 0 डिग्री राइट आंसर
हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और 7 नंबर प्रश्न है कि इसे यदि 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 ए बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a/1 - tan² का मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके इतना बराबर जो है ना, आप सभी को एक फार्मूला याद रखना है। क्या इसके बराबर एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप सभी को याद रखना है। इसके बराबर फार्मूला आ जाता है आप सभी को tan2a, क्या हो जाता है ना, tan2a आ जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो tan वैसे हो जाएगा 2, और एक जगह देखिए ना, एक मान यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हमको बिठा देना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और हम 30 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर आप हमको देखना है, अब 10 30 डिग्री कहाँ पे है, सॉरी 10 60 डिग्री, तो यहाँ पे 10 60 डिग्री यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 10 60 डिग्री राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि इसे साइन 45 डिग्री और प्लस में कोस 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा। अब आपको बताना है। तो देखिए साइन 45 डिग्री बराबर मान होता है 1/√2, और प्लस में होता है 1/√2 होता है। ठीक है, अब इसको हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले जाएंगे तो वही आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 में इससे भाग देंगे तो 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर प्लस में यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, और रूट अंडर आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, जब फिर इसको √2 करके आगे ऊपर को भेजिएगा और फिर गुना करके नीचे भेजिएगा, जब इसको हल कीजिएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको √2 ही बचेगा। क्या बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको √2 ही बचेगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 9 नंबर प्रश्न है कि सेक 60 डिग्री बराबर जो है ना वह क्या होता है। अब आपको बताना है सेक 60 डिग्री बराबर जो है ना वह क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना है, सेक 60 डिग्री बराबर जो है ना 2 होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से आपको बी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में कोस स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होता है, आपको साइन 30 का मान निकालना है सबसे पहले। तो साइन 30 होता है 1/2, इसके स्क्वायर लगाना है। कोस 60 होता है 1/2, और इस पर भी स्क्वायर लगाना है। जब इसको हल करिएगा तो 1/4 प्लस में और 1/4 आपको माइनस में मिल जाएगा। तो ये दोनों को काट को हम 0 लिख सकते हैं आसानी से। क्या ये दोनों को काट को हम आसानी से यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे मेरा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। ठीक है ना, तो आप सभी 10 में कितना सही कहे तो प्लीज जरूर बताएंगे, और आप सभी का ये सोल्यूशन कैसा लगा प्लीज आप सभी जरूर बताएंगे, और 10 में जो है ना कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी से बन गया, और कैसा आप सभी को समझाने का, मतलब आप सभी सारे क्वेश्चन समझ पाए या नहीं समझ पाए जरूर बताएंगे। अगर आपका सभी को त्रिकोणमिति का अगला भी क्वेश्चन चाहिए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में त्रिकोणमिति जरूर लिखेंगे। क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जो है त्रिकोणमिति जरूर लिखेंगे। ठीक है ना, अगर आप सभी को अगला इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में त्रिकोणमिति जरूर लिखेंगे। और वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू, धन्यवाद।